बिहार में भागलपुर सहित पूर्व बिहार और सीमांचल की 5 सीटों पर मतदान धीमी। इन 5 सीटों में पूर्णिया, कटिहार, बांका और किशनगंज लोकसभा सीट शामिल हैं। पहले 4 घंटे के मतदान में कटिहार सबसे आगे है जबकि बांका सबसे पीछे। दिन के 11 बजे तक कटिहार में सबसे ज्यादा 29% से ज्यादा मतदान हुआ है जबकि बांका में सबसे कम करीब 19% वोट पड़े हैं और भागलपुर में 19% वोटिंग हुई है। हालांकि धीरे धीरे मतदाता बूथ की ओर बढ़ रहे हैं। दोपहर 1 बजे के बाद वोट प्रतिशत का ट्रेंड बढ़ा है। बांका में 32.32 और किशनगंज में 34% से अधिक वोट पड़ चुके थे। सबसे अधिक वोट पूर्णिया में 37% जबकि कटिहार में 36% मतदान हुए। इस बीच भागलपुर और बांका लोकसभा क्षेत्र में 2 जगह सड़क के लिए वोट का बहिष्कार किया गया। अभी आप देख रहे हैं द बिगेस्ट न्यूज। द बिगेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने के साथ आप लाइक और कमेंट कर दें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। बिहार में जिन 5 सीटों पर मतदान हो रहे हैं उनमें 3 सीटों पर कांटे की टक्कर है जबकि किशनगंज और पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। इन सीटों पर मैदान में कुल 50 उम्मीदवार हैं और लगभग 97 लाख मतदाता इनके तकदीर का फैसला करेंगे। 50 में से 3 महिला उम्मीदवार भी मैदान में हैं। कटिहार लोकसभा सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर तो जनता दल यू से दुलारचंद गोस्वामी किस्मत आजमा रहे हैं, वहीं भागलपुर से जदयू के अजय मंडल तो कांग्रेस के अजीत शर्मा ताल ठोक रहे हैं। पूर्णिया में निर्दलीय के रूप में पप्पू यादव तो जदयू से संतोष कुशवाहा और राजद से बीमा भारती चुनावी मैदान में हैं। किशनगंज में जदयू प्रत्याशी मुजाहिद आलम, एआईएमआईएम के प्रत्याशी अख्तरुल ईमान और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद जावेद आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशी भी किस्मत आ रहे हैं। मतदान में सुस्ती के बारे में बताया जा रहा है कि मतदान के लिए आवश्यक मतदाता पर्ची भी वोटरों के घरों तक नहीं पहुंचा। ये भी मतदान में सुस्ती की एक वजह बन रही है। ऐसे काफी गर्मी और तेज हवा के कारण लोग मतदान के लिए घर से नहीं निकल रहे हैं। कई बूथों पर अव्यवस्था यानी टेंट भी नहीं लगाए गए। पानी की व्यवस्था नहीं है। इस कारण भी मतदाता बूथों पर टिक नहीं रहे हैं। भागलपुर के कृषि केंद्र पर सुबह सुबह मतदान को पहुंचे राजेश और कई दूसरे ने बताया कि इस बार बीएलओ ने मतदाता पर्ची को घर नहीं पहुंचाया। यहां के शिव भवन कंपाउंड के कई मतदाताओं ने भी शिकायत की। कई वोटरों ने बताया एक केंद्र पर 2 से 6 बूथ तक बना दिए गए हैं। इस कारण यहां मतदाताओं को कतार में परेशानी हो रही है। पहले विभिन्न पार्टियों खासकर भाजपा और एनडीए से जुड़ी पार्टियों की ओर से मतदान पर्ची लोगों के घर तक पहुंच जाते थे। इसी तरह से राजद के प्रत्याशी भी मतदान पर्ची वोटरों के घरों तक पहुंचा देते थे। केंद्र के बाहर ही उम्मीदवारों के एजेंट मतदान पर्ची देखकर बूथ संख्या बता देते थे, लेकिन इस बार पिछले विधानसभा चुनाव की तरह उम्मीदवार या पार्टी की ओर से मतदान पर्ची नहीं बांटी गई। इससे मतदाताओं को काफी परेशानी हो रही है। उन्हें मतदान केंद्र से भी वापस आना पड़ रहा है। भागलपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने मतदान किया। उन्होंने टिकट काटने पर कहा, कोई टीस नहीं है, मैं सरकार में 10 साल रहा हूं। कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। उनमें उनकी बेटी अभिनेत्री नेहा शर्मा भी शामिल हैं। पूर्णिया से निर्दलीय लड़ रहे पप्पू यादव ने वोट डालने के बाद कहा, देश के पीएम से लेकर सीएम तक एक व्यक्ति को समाप्त करने में लगे हैं। कटिहार में दुल्हन ने वोट डाले बिना ससुराल जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद दूल्हे के साथ हुआ मतदान करने पहुंची।